गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको द चैप्टर दशहरा फेस्टिवल रीडिंग करवाने जा रही हूँ। आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है कि हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है। ओके। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं विद ग्रेट जिल, मीन्स होता है उत्साह के साथ। दशहरा इज़ वन ऑफ देम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजयदशमी। दशहरा को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा ऑक्योर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। दशहरा कब आता है? अश्विन मंथ की शुक्ल पक्ष की दशमी को। ठीक है, ये आप ध्यान से देखेंगे। अश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा आता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल की थी। द किंग ऑफ लंका, रावण कौन था? लंका का राजा। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ, उसने क्या मिस्टेक कर दी थी? उसने राम की वाइफ सीता माता को किडनैप कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका, और कहाँ लेके चला गया? लंका में लेके चला गया। दिस लैड टू फायर्स बैटल, ये जो घटना हुई ना, वो किसका कारण बनी? एक भयानक युद्ध का कारण बनी। किसके बीच में? राम और रावण के बीच में। विच एंडेड, जो खत्म होती है किसके साथ? विद द डिफीट ऑफ रावण, रावण के डिफीट के साथ, और उसकी सेना का पतन हो जाता है। ठीक है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड, दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। राम की विजय के सम्मान में दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न पार्ट्स में रामलीला ऑर्गेनाइज्ड होती है। कब होती है? ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि कौन से हैं आपके? द फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी के बीच में जो आते हैं ना, वो आपके नवरात्र हैं। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला डिस्क्राइब करती है क्या? स्टोरी ऑफ राम, राम की स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। किस रूप में? इन फॉर्म ऑफ ड्रामा, ड्रामा के रूप में। एवरी डे मैनी सीन्स, देखो हर दिन मैनी सीन होते हैं, बहुत सारे सीन होते हैं राम की लाइफ से रिलेटेड, जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध। ये जितनी भी इंसिडेंट है ना, आप ढंग से देखेंगे तो आपको, और सीक्वेंस में आप लर्न करेंगे, पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है। इसके बाद है हनुमान गेट। अब क्या होता है, जो हनुमान का जो गेटअप होता है ना, वो सभी को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों को स्पेशली अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका ऑन द 10th डे। अब क्या होता है? 10वें दिन क्या होता है? लार्ज एफिजी ऑफ रावण, जो रावण का जो एफिजी होती है, पुतला होता है ना, बड़ा सा पुतला, वो अपने उसके बेटा मेघनाथ है, उसका जो भाई कुंभकर्ण है, उसके साथ उसको खड़ा किया जाता है। कहाँ पर? ऑन अ बिग ग्राउंड, बड़े ग्राउंड में। ओके। दिस एफिजीज आर स्टफ्ड, ये एफिजीज को भरा जाता है किससे? फायर क्रैकर से, पटाखों से भर ठूस दिया जाता है, भयानक से भर दिया जाता है। ठीक है। पूरे इन द इवनिंग पीपल बिगेन टू असेंबल, फिर शाम को क्या होता है? लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? टू सी रावण दहन और फायरवर्क्स, रावण के दहन को देखने के लिए, और पटाखे जो होते हैं आतिशबाजी को देखने के लिए। फेयर आर ऑर्गेनाइज, देखो मेले भी ऑर्गेनाइज होते हैं एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगह क्या होता है? मेले भी होते हैं। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, स्पेशल ओकेजन पर क्या होते हैं? मेले भी ऑर्गेनाइज होते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय दैमसेल्फ इन मैनी वे, जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को किस तरह से एंजॉय करते हैं? दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर, वो क्या करते हैं? वो डिफरेंट प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं ना, पात्र, जो राम का हो गया, रावण का हो गया, ऐसे कैरेक्टर वो प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया ना, राम रावण, राम हनुमान और राक्षस। और फिर क्या करते हैं वो? यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स, ये पेपर की बनी हुई आर्म्स लगाते हैं, भुजाएं लगाते हैं और मास्क लगाते हैं। एट सनसेट, अब शाम के टाइम क्या होता है? जब सन छुपता है ना, तो राम लक्ष्मण के साथ आते हैं, किस में? अपने रथ में आते हैं। चैरिट में रथ होता है, अपनी वानर सेना के साथ। राम शूट्स, अब राम जो शूट कर देता है एरो को,
किस पर? एट द एफिजीज, पुतलों पर। एफिजीज आया मतलब 3 पुतले जो है ना उनके ऊपर। द एफिजीज कैच फायर, ये जो पुतले हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं। और बर्न टू एशेज मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लास्ट में? राख में। एशेज में राख होती है। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, जितने भी पटाखे होते हैं ना ये कहाँ फूटते हैं? ये एकदम एक्सप्लोड हो जाते हैं ना, हवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं, फूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। पीपल इन सम एरिया ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के एरिया में जो लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं? गो टू ग्रीट ईच अदर, कोई दूसरे के पास जाते हैं पास में और क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। दशहरा इज सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड। देखो दशहरा किसका सिंबल है? अच्छाई की विजय हुई थी ना, किसके ऊपर? बुराई के ऊपर। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का सिंबल है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आप वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग फर्स्ट है आपकी जील। जील मीन्स होता है उत्साह, एंथुइज्म बोलेंगे इसको। किडनैप होता है किसी को किडनैप करना, अपहरण करना। तो टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, ठीक है। नंबर 3 है आपका ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान होता है, तो ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ये आपका हो गया ऑनर वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है आपकी विक्ट्री मीन्स होती है विजय हासिल करना। एन ओकेजन व्हेन यू विन अ वार, आप इतना भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है टू अरेंज फॉर समथिंग, आयोजित करना, ठीक है, अरेंज करना। इनेक्ट होता है अभिनीत करना, परफॉर्म करना, आप इतना लर्न कर सकते हो, टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेटअप। गेटअप मीन्स होता है अ सेट ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का ऐसा सेट जो स्पेशली स्ट्रेंच हो, इतना आप लर्न कर सकते हैं। स्टफ है आपका टू फिल समथिंग, किस चीज़ को भरना होता है टाइटली, ठूंसना लिखा है यहाँ पर, तो स्टफ मीन्स होता है टू फिल समथिंग टाइटली। नेक्स्ट है आपका फायर वर्क। फायर वर्क मीन्स होता है आतिशबाजी, पटाखे। इरेक्ट मीन्स होता है खड़ा करना। टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं आप, टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट है आपका फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स मीन्स होता है छोटे पटाखे, स्मॉल फायर वर्क्स या क्रैकर्स। असेंबल मीन्स होता है टू कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस, आप इतना भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मास्क। मास्क मीन्स होता है समथिंग दैट कवर्स योर फेस, जो आपके फेस को कवर करे ना वो का मास्क हो सकता है। और हैंड हैज़ अनदर फेस पेंटिंग ऑन इट, ऐसा लगे कि दूसरा फेस उसके ऊपर लगाया हुआ है ना, वो मास्क होता है आपका। चैरियट मीन्स होता है आपका रथ। नेक्स्ट है सिंबल मीन्स होता है प्रतीक। एक्सप्लोड मीन्स होता है टू बर्स्ट लाउडली, एकदम ना विस्फोटित होना, जो क्रैकर्स कहाँ जाते हैं हवा में विस्फोटित हो जाते हैं ना, उसे बोलते हैं एक्सप्लोड। एविल होता है बुराई, मॉरली बैड। एविल मीन्स मॉरली बैड, जो बुराई होती है ना, रावण के अंदर क्या बुराई थी, उसने माता सीता का हरण कर लिया। नेक्स्ट है एसेज मीन्स होता है राख, जलने के बाद क्या बचता है, राख बचती है ना, उसे बोलते हैं एशेज। एक्टिविटी नंबर 1 है आपकी चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको अल्टरनेटिव जो भी आंसर होगा ना उसे चूज़ करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो विच फेस्टिवल इज़ आल्सो कॉल्ड विजयदशमी, तो कौन सा फेस्टिवल है जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका है सी दशहरा। नेक्स्ट है आपका दशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ, दशहरा फेस्टिवल है किसका, विक्ट्री ऑफ गुड। देखो ऑफ लिखा है ना यहाँ पर, तो अच्छाई की जीत हुई ना, इसका ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका राइट यस इन ब्रैकेट्स इफ़ यू एग्री, यदि आप लगता है कि स्टेटमेंट सही है तो आप यस लिख देंगे, यदि लगता है स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप नो लिख देंगे। तो दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, क्या दशहरा कृष्ण पक्ष को आता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि शुक्ल पक्ष को आता है ना। नेक्स्ट है आपका रामलीला डिस्क्राइब द राम स्टोरी, राम की स्टोरी को डिस्क्राइब करती है, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन शुक्ल दशमी, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, अश्विन शुक्ल की मनाया जाता है ना ये। नेक्स्ट है आपका वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इवल, क्या हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, तो करेक्ट है आपका। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, हनुमान का जो गेटअप होता है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, ये भी आपका करेक्ट है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इसका अलग से पेज दिया गया, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हेल्प बॉक्स में से आपको देख के सर्च करना है। वी एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करते हैं हम? क्रैकर्स। तो फर्स्ट में आपका होगा क्रैकर्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, एक्टर्स कम ऑन द स्टेज। एक्टर्स स्टेज पे आते हैं और क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं अपना एक्ट। तो ये नंबर 2 आपका परफॉर्म हो गया। नंबर 3 देखेंगे, चिल्ड्रन लाइक टू वियर, बच्चे क्या पहनना पसंद करते हैं? तो ये आपका मास्क हो गया, थर्ड नंबर। नंबर 4, इंडिया गॉट, इंडिया ने क्या मिला उसको? इंडिया को विक्ट्री मिली। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। तो ये आपका 4 आंसर हो गया, विक्ट्री। इंडिया गॉट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वार। ठीक है। नंबर 5 देखेंगे, अर्जुन ने एम किया किसको? हिज एरो। ये नंबर 5 हो गया। क्लियर? या देख लेंगे, हेल्प बॉक्स में दिया गया है, आप नोट कर लेंगे इसको। ये देखना है प्रीपोजिशन है, पिक्चर के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे कोई चीज़ ऊपर है तो आपको ऑन लिखना है, नीचे है, देखो बॉक्स के नीचे है ना ये, तो अंडर यूज़ करेंगे। जस्ट बगल में उसको देखो टच करते हुए हैं तो नेक्स्ट टू लिखेंगे इसके लिए। और इन फ्रंट, सामने किस चीज़ के हैं ना हम, तो इन फ्रंट का यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। तो पिक्चर को देख के आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। देखो बॉक्स के अंदर है ना बॉल, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। ठीक है। ऊपर है कोई चीज़, अगर ऊपर टच हो रही है, किसी चीज़ पर रखी ना, टच हो रही है, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर बॉल देखो जस्ट नीचे है, हम अंडर का यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। ओके। नंबर 1 में आप करेंगे इन का यूज़ करेंगे। ठीक है। नंबर 2 में ऑन का यूज़ करेंगे। और नंबर 3 में अंडर का यूज़ करेंगे, मैं यू लिख रही हूँ। और नंबर 4 में हम लिखेंगे, कुछ जिस बगल में है ना, टच कर रहा हुआ, तो नेक्स्ट टू लिखेंगे, एन लिख रही हूँ मैं। ओके। नेक्स्ट है आपका, देखो पीछे है ना, तो हम लिखेंगे इसके पीछे तो बिहाइंड का यूज़ करेंगे। और जस्ट देखो इसके सामने है तो इन फ्रंट का यूज़ करेंगे। और इन दो बॉक्स के बीच में है तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। जब भी कोई चीज़ दो के बीच में आए ना, तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। एक बार रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 में आप इन का यूज़ करेंगे, नंबर 2 में ऑन का, नंबर 3 में अंडर का, नंबर 4 में नेक्स्ट टू, नंबर 5 पीछे है तो बिहाइंड करेंगे। नंबर जो हमारा 6 है, इसमें हम इन फ्रंट का यूज़ करेंगे। और नंबर 6 है बिटवीन का यूज़ करेंगे। ओके। ये आपके हो गए फिलअप। इसके बाद है आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। क्वेश्चन आंसर है, ये आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे सभी क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं दशहरा? तो वी सेलिब्रेट दशहरा इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, राम की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रामलीला, रामलीला क्या होती है? और विच सीन आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, कौन कौन से सीन इनेक्ट होते हैं? आप लेसन में पढ़ा है ना आपने, रामलीला क्या होती है? तो रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। देखो यहाँ लिखा है रामलीला टेल्स लिखा है ना, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन फॉर्म ऑफ ड्रामा, ड्रामा के फॉर्म के रूप में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है मैनी सीन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे आप। नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध। ये यहाँ पर सीन होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डू वी चिल्ड्रन एन्जॉय दशहरा, कैसे दशहरा एन्जॉय करते हैं बच्चे? तो चिल्ड्रन एन्जॉय ऑन दशहरा बाय प्लेइंग द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस, जो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज रावण's फॉल्ट, रावण की क्या गलती थी कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो, तो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू।